नमस्कार। सरल क्लास एज में आपका स्वागत है। कई दिनों के इंतजार के बाद एसआई राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती का आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज नोटिफिकेशन जारी किया है। अभ्यर्थियों का बार बार यही प्रश्न पूछना है कि एक तो उम्र से संबंधित और दूसरा इसमें योग्यता ग्रेजुएशन से संबंधित। तो जहाँ तक हमने इस नोटिफिकेशन का अध्ययन किया है, इसमें मुख्य रूप से इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। उम्र व योग्यता से संबंधित है, मतलब ग्रेजुएशन में किस प्रकार और एज की कितनी क्या छूट है। कई दिनों से भर्ती का इंतजार था और इस भर्ती में बहुत कुछ है। कहने का मतलब ये है कि पिछली वैकेंसी जो 511 पद थे, उनमें जो एपी पुलिस के थे वो तो थे ही नहीं। तो बहुत अच्छे अंक लाने के बावजूद यदि किसी को आरएसी या दूसरी जो प्लाटून कमांडर की पद मिला है, वो इस प्लाटून कमांडर के पद के बजाय अन्य पदों में, जैसे कोई सेकंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड, मतलब तृतीय श्रेणी भी है, वो भी इसको छोड़ के इसमें आना चाहते हैं। क्योंकि जो एक पुलिस का रुतबा होता है, जो साधारण एपी जो सिविल थानादार है, उप निरीक्षक, उसमें उसके और उसकी तुलना में काफ़ी अंतर रहता है। जो पिछली वैकेंसी में उसमें प्लाटून कमांडर में जिनका चयन भी हुआ है, वो भी अधिकतर यही चाहेंगे कि हमारा चयन वापस एपी में हो जाए और तैयारी करें। मैं जो इस कुल 859 पोस्ट आई है, इनमें से 700-750 के करीब जो एपी की पोस्ट आई है, बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि जो सिविल थानादार है, ये बड़ी पोस्टें हैं, इतना अर्थात जो 1500-2000 की वैकेंसी हो उसमें भी इतनी आए। तो ये अलग अलग जो एक मौका आया है, सब इंस्पेक्टर सिविल थानादार जो थाने में पदस्थापित होता है, इसमें कुछ लोगों को इस बारे में समझ भी नहीं होती है कि जो ये प्लाटून कमांडर और उप निरीक्षक में क्या अंतर क्या है, उप निरीक्षक के कितना पावर होता है और एक प्लाटून कमांडर को क्या रहता है। इसमें मुख्य रूप से इसके बारे में हम बार बार बातें करते रहेंगे। लेकिन जो एक तो उम्र है, उम्र में एक स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें नोट लगा के इसमें दिया हुआ है। नोट: शासन के गृह विभाग के पत्रांक पृष्ठ 2/6 गृह 2017 दिनांक 21/1/2021 के द्वारा राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989 के नियम 11 के परंतु 3(1) के प्रावधान अंतर्गत अपवादिक प्रकरण मानते हुए सभी आवेदकों को ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। अर्थात सभी को 2 वर्ष की जो ये दी हुई आयु है उसमें एक्स्ट्रा छूट है। तो जनरल कैटेगरी के 27 ईयर और अदर जो दूसरे अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के जो है, एससी एसटी से जो अभ्यर्थी है, उनको, ओबीसी के अभ्यर्थियों को 32 अर्थात 32 वर्ष 1/1 जो 2022 की उम्र के आधार बनाया गया है, उसमें 32 वर्ष तक, जनरल 27 वर्ष तक। तो जो ये 2 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट आई है, इसके बारे में आप गहराई से पढ़े तो इसमें लिखा हुआ है 2 वर्ष की छूट है। जहाँ तक हमारा ये इस मानना है, जिस प्रकार हम इस बात को समझें, 2 वर्ष की छूट है। तो जो एक तो उम्र की जो गणना है वो अगले 22 में है, जनवरी 22 को मानिए। इसमें कई बार 1 जुलाई जैसे 21 से भी मान सकते थे, लेकिन अगले वर्ष को आधार माना है। अब जो एज से संबंधित कुछ राहत मिली है, क्योंकि जो 32 वर्ष से ऊपर है, वो अब जैसे तैयारी के मानो इससे ऊपर निकले हुए व्यक्ति, जैसे फिजिकल भी होता है, इसमें लंबी कूद और जो पिछली बार आगे हम बात करेंगे, जो दौर आगे बढ़ेगा हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। क्योंकि पिछली बार जो 11,000 अभ्यर्थी पेपर में फर्स्ट पास हुए थे, उसमें से फिजिकल में 4,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, अर्थात 7,000 अभ्यर्थी फिजिकल में फेल हुए। उनके बहुत लोगों के बाद में जब अंक दर्शाए गए तो अच्छे नंबर है, बहुत अच्छे नंबर है बहुत लोगों के, लेकिन फिर भी वो इनमें नंबर